देखो आरजेडी आरजेडी क्या कहती है क्या नहीं कहती है उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं, क्योंकि बेसलेस बेबुनियाद बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कल के शपथ ग्रहण में सभी लोगों को जो है समाहित किया है। तो सभी दलों का अपना मंत्रिमंडल में कोटा होता है, एक निश्चित सीट होती है, और जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ था पहले, उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो कोटा की जो सीट थी वो बच गई थी। तो स्वाभाविक सी बात है, जब मंत्रिमंडल का विस्तार कल हुआ तो इसमें स्वाभाविक प्रक्रिया थी कि जो भारतीय जनता पार्टी की सीट के जो कोटा के जो मंत्री थे जो बच गए थे, उनको ही सिर्फ जो है शपथ लेना था। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के ही विधायकों ने कल शपथ ली है। तो कहीं किसी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट वाली जो बात आप लोग कर रहे हैं कि जदयू के लोगों ने शपथ नहीं लिया, जदयू के लोगों ने अपने कोटे के हिसाब से पहले ही शपथ ले लिया था, उनके सारे मंत्रियों ने। दानिश जी, कल मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। जनता दल यूनाइटेड के एक भी मंत्री नहीं बनाए गए हैं। चर्चा है चेहरा नीतीश कुमार का, ताकत भारतीय जनता पार्टी को। नहीं, देखिए, जब कोई अलायंस की सरकार बनती है तो सभी दलों का अपना मंत्रिमंडल में कोटा होता है, एक निश्चित सीट होती है, और जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ था पहले, उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो कोटा की जो सीट थी वो बच गई थी। तो स्वाभाविक सी बात है, जब मंत्रिमंडल का विस्तार कल हुआ तो इसमें स्वाभाविक प्रक्रिया थी कि जो भारतीय जनता पार्टी की सीट के जो कोटा के जो मंत्री थे जो बच गए थे, उनको ही सिर्फ जो है शपथ लेना था। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के ही विधायकों ने कल शपथ ली है। तो कहीं किसी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट वाली जो बात आप लोग कर रहे हैं कि जदयू के लोगों ने शपथ नहीं लिया, जदयू के लोगों ने अपने कोटे के हिसाब से पहले ही शपथ ले लिया था, उनके सारे मंत्रियों ने शपथ ले लिया था, और जो सीट बची थी उसमें भारतीय जनता पार्टी की सीट थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने कल शपथ लिया है। तो बहुत स्पष्ट है ये चीज। सोशल इंजीनियरिंग तो आप लोगों ने दिखाई कल, जो जाति समीकरण साधे गए, लेकिन यादव मुस्लिम इन दोनों से क्यों बैर? नहीं, कोई बैर नहीं है। हमारे पास मुसलमान कोई विधायक नहीं है, तो इसलिए कोई मुसलमान नहीं बना। जहाँ तक यादव का सवाल है, विधानसभा के अध्यक्ष हमारे आदरणीय नंदकिशोर यादव जी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक जो मंत्र है कि सभी समाज के लोगों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व जो है सदन के अंदर मिले, उसी प्रकार से हमारे मंत्रिमंडल का गठन हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वे सभी लोग जिन्होंने कल मंत्रिमंडल में शपथ लिया है, वे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कोई 5 बार से विधायक है, कोई 4 बार से विधायक है, तो लगातार सभी ने संगठन के कार्य किए हैं। संजय सरावगी जी 2 दिन पहले तक हम मेरे साथ भागलपुर में जो है, भागलपुर की सड़कों पर हम लोग कार्य कर रहे थे, प्रधानमंत्री की जनसभा होने वाली थी। एक कार्यकर्ता के तौर पर संजय सरावगी जी हमारे साथ वहां पे काम कर रहे थे। तो सोचिए, 2 दिन पहले वो व्यक्ति कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहा है, आज उसे मौका मिला कि वो शपथ लिया, एक मंत्री के रूप में वो काम करेंगे। तो ये जो खूबसूरती है भारतीय जनता पार्टी की कि सभी कार्यकर्ता जो होते हैं वो कहीं से भी जो चुन करके आते हैं, जो पार्टी के लिए काम करते हैं, वो कभी भी शपथ ले सकते हैं। इस खूबसूरती में एक दाग लग गया। बीरपुर विधायक इंजीनियर सैलेंट का कहना है कि जो गणेश परिक्रमा करते थे उन्हें मंत्रिमंडल, साफ शब्द कहा है उन्होंने, जो दलाली करते हैं वो लोग ही मंत्री बनते हैं। देखिए, ना मुझे उनके बयान के बारे में कोई जानकारी है, ना मैंने उनका कोई बयान सुना है। तो इसलिए जो उस बयान को मैंने सुना ही नहीं, जिस बयान की मुझे जानकारी ही नहीं है, तो उस बयान पे टिप्पणी करना उचित नहीं है। दानिश जी, मुख्यमंत्री का और आप में के भी आप 2 डिप्टी सीएम है, उनका ये अधिकार था कि यदि चाहते तो किसी मुस्लिम को विशेष अधिकार, माने 6 महीना तो बना ही सकते हैं, तो क्यों शहनवाज हुसैन को क्यों हाशिए पे धकेला जा रहा है? मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमारे पास कोई मुस्लिम विधायक नहीं है। जिस दिन मुस्लिम विधायक होगा उस दिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि सबसे पहले अगर कोई मंत्रिमंडल का जो सूची जारी होगा उसमें वो मुसलमान विधायक मंत्री बनेगा। आप जीत करके आइए, आप काम कर करके आइए, भारतीय जनता पार्टी सभी समाज का प्रतिनिधित्व देगी। दूसरा सवाल आपसे ये रहेगा कि जो भी मंत्रिमंडल ये बना है उसमें कल जो जातीय समीकरण, एकदम आपने अमर बेली जैसा मुख्यमंत्री को चारों तरफ से घेर लिया है, यहाँ तक कि कुर्मी के सामने कुर्मी मंत्रिमंडल में ये किया आपने, इसकी बड़ी चर्चा हो रही है। देखिए, ये आपका अपना नजरिया है, मेरा नहीं है, राजनीतिक आपका अपना मीडिया का नजरिया है। जहां तक सवाल है, मंत्रिमंडल में लिए गए जो हमारे विधायक हैं जिन्होंने शपथ लिया है, वो सभी अपने अपने क्षेत्र के विधायक हैं, सभी अपने अपने समाज का नेतृत्व करते हैं, और सबसे बड़ी बात कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। और भारतीय जनता पार्टी की जो मंत्रिमंडल में जो सीट थी, वो सीट के माध्यम से उनको मंत्री बनना था।
तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को, जो विधायक हैं, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया है। और जिस प्रकार से कि वो उस जाति के हैं, वो उस जाति के हैं, मुझे लगता है कि इस प्रकार की बात नहीं है। ऑब्वियसली कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी जाति से आता है, किसी न किसी इसका जातीय समीकरण होता है, लेकिन उसको मंत्रिमंडल में शामिल करना था क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है कि भाजपा के पास अब सिर्फ विकास करिए, लेकिन विकास की भी बात नहीं है। मंदिर मस्जिद मुद्दा जो है भाजपा का जो है वो खत्म हो चुका, पुराना हो चुका। हिंदू मुस्लिम मुद्दा पुराना हो चुका। अब भाजपा एक नया मुद्दा सनातन लेके आ रही है, कुंभ का प्रचार कर रही है। कि देखिए क्या कहेंगे इस पे राजनीतिक गलियारों। सनातन लेकर के नहीं आ रही है। सनातन इस धरती पर आज से नहीं 5000 वर्ष की पुरानी परंपरा और सभ्यता है। चाहे किसी भी मजहब जाति के लोग हों, आज से 5000 वर्ष पूर्व सब सनातनी ही थे। तो इसलिए सनातन कोई नया मुद्दा नहीं, सनातन था, सनातन है, सनातन रहेगा। और सनातन का सम्मान सिर्फ हिंदू को ही नहीं करना चाहिए। सनातन एक वे ऑफ लाइफ है, सनातन एक जीवन जीने की शैली है। और उसको जो भी हम भारतीय हैं, किसी भी मजहब के मानने वाले हों, हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन हम सांस्कृतिक तौर पर सनातनी हैं और सांस्कृतिक तौर पर भारतीय सभ्यता और इसकी संस्कृति को जो है समाहित करते हैं। एक और जो बात आरजेडी ने कही है कि जो आक्रोशित कुछ वर्ग थे, उन वर्गों के लोगों को मंत्री बना करके 6 महीने के लिए झुझुना थमाया गया। देखो आरजेडी क्या कहती है क्या नहीं कहती है, उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं, क्योंकि बेसलेस बेबुनियाद बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कल के शपथ ग्रहण में सभी के सभी लोगों को जो है समाहित किया है।